बनी इसराइल पर हजरत मूसा के तुफैल से नेमतों की मुसलसल बरसात होती रही, लेकिन नाशुक्री अवाम एक दिन इकट्ठी होकर कहने लगी कि ए मूसा, हम रोज रोज ये ग़िज़ा खाकर घबरा गए हैं, हमको मन व सलो की ज़रूरत नहीं। अपने खुदा से दवा करके वो हमारी लिए ज़मीन से अनाज उगाए ताकि हम खूब खाएं। जिस पर हजरत मूसा को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और फरमाने लगे कि तुम अहमक हो और नाशुक्री करते हो। अगर वाकई तुमको ये नेमतें नहीं बाती और जिन चीज़ों का तुम नाम ले रहे हो उन्हीं के लिए इसरार करते हो तो दरगाह इलाही से इन निशानात की तलब करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ किसी बस्ती और शहर में चले जाओ, वहां हर जगह तुमको ये चीज़ें वाज़े मिल जाएंगी। इस नाराज़गी के साथ हजरत मूसा को तौर पर एतिकाफ के लिए रवाना हो गए। हजरत मूसा ने जब बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवा लिया तो वो तौर पर एतिकाफ के लिए पहुंचे। हजरत मूसा ने को तौर पर 40 दिन का एतिकाफ किया। इस दौरान हजरत हारून को अपना जानिशीन बना गए थे और हर मामलात पर गौर करने का कहा। हजरत मूसा को 40 दिन की इबादत के बाद अल्लाह ताला तौरात नाजिल फरमाई। जब हजरत मूसा को तौर पर एतिकाफ फरमा रहे थे, इसी इसना में एक और अजीब व गरीब वाक़े पेश आया जो कि अफसोसनाक था। बनी इसराइल जो कि एक लालची कौम थी, जो एक सामरी नाम के शख्स के बहकावे में आकर एक बिछड़े को पौजना शुरू कर दिया। इस वाक़ये की तफसीर यह है कि हजरत मूसा जब को तौर पर तौरात लेने के लिए तशरीफ ले जाने लगे तो बनी इसराइल से फरमाया कि मेरे इतिकाफ की मुद्दत 1 माह है। मदद पूरी होने पर फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हारून तुम्हारे पास मौजूद हैं, ये तुम्हारे हाल व अहवाल के निगरान रहेंगे। मगर को तौर पर जाकर मुद्दत 30 से 40 दिन की हो गई। इस ताखीर से एक शख्स सामरी ने फायदा उठाया। उसने कहा कि अगर तुम मेरे पास वो जेवर लाओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे तो मैं तुम्हारे फायदा की बात कर दूंगा। बस जब बनी इसराइल ने तमाम सोने के जेवरात लाकर उसके हवाले कर दिए तो उसने इसको भट्टी में डाला और गला दिया और इससे बिछड़े का जिस्म तैयार कर लिया और फिर अपने पास से एक मुश्त खाक उसके अंदर डाल दी। इस तरकीब से बिछड़ा में इसर हयात पैदा हो गए और वो बिछड़े की आवाज बोलने लगा। अब सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा से गलती और भूल हो गई कि वो खुदा की तलाश में तौर पर गया है, तुम्हारा माबूद तो ये मौजूद है। सामरी ने जब बनी इसराइल को तरगीब दी कि वो बनाए हुए बिछड़ा को माबूद समझे और उसी की पूजा करें तो उन्होंने बासानी इसको कबूल कर लिया। हजरत मूसा के वापसी आने पर जब उन्होंने ये नज़ारा देखा तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ और वो अपने भाई हारून पर गुस्सा हुए और अपनी कौम को भी डांटा। इसके बाद हजरत मूसा ने बिछड़े को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया और अपनी अवाम को अल्लाह की इबादत के लिए कहा।